अगर मैं कहूँ कि जापान के ओकिनावा शहर में लोग न सिर्फ 100 साल से भी ज़्यादा जीते हैं, बल्कि अपने हर पल को बहुत ही खास बनाकर एंजॉय भी करते हैं। फिर उनकी लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाएं, तो क्या आप बिलीव करेंगे? हेलो, हाय, नमस्कार। द रीडर्स स्पेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास के वातावरण पर नज़र डालें तो हमें ये दिखेगा कि सभी लोग किसी न किसी चीज़ से परेशान हैं। हर कोई अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ को लेकर कंप्लेन कर रहा है। जैसे कि कोई कहता है कि मैं अपनी लाइफ से परेशान हो चुका हूँ, तो कोई कहता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। और कई लोगों को तो अपनी ज़िंदगी भी लंबी लगने लग जाती है और वो बस यही दुआ करने लगते हैं कि जल्दी से सब चीज़ों से छुटकारा पा लें। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक ऐसा शहर है जिसका नाम है ओकिनावा, जहाँ पर लोग अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझकर नहीं बल्कि चैलेंज समझकर खुशी खुशी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि उन लोगों की खुशी का राज क्या है, वो लोग इतना खुश क्यों रहते हैं और खुशी खुशी अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढ लेते हैं, तो उनका जवाब बस एक ही शब्द में आता है, इकिगाई। तो इकिगाई क्या है और कैसे हम सभी की लाइफ में इसका एक अहम रोल है, आज हम इसी पर बात करेंगे। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है जीने का उद्देश्य या फिर जीने की वजह। यानी कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे जीने का क्या अर्थ है। तो अपने उद्देश्यों को समझने के लिए आज हम इसी बुक को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात जो ये बुक हमें सिखाती है वो ये है कि डोंट टेक रिटायरमेंट। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम सभी के अंदर किसी काम को करने की एक लिमिट होती है और जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम ये सोचने लगते हैं कि अब हमें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और घर पर बैठकर आराम करना चाहिए। लेकिन ओकिनावा के लोग ऐसा नहीं सोचते। उनके हिसाब से अगर हम दुनिया में आए हैं तो हम भले ही बूढ़े हो जाएं, लेकिन हमें उस काम को फिर भी करते रहना चाहिए जो हमें पसंद है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे सपने होते हैं, हम जो पाना चाहते हैं, वो सब नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियों का बोझ होता है, तो कई बार किसी ना किसी चीज़ की टेंशन लगी रहती है। पर जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है और हम इससे बच नहीं सकते। तो फिर इन सभी प्रॉब्लम्स से भागने के बजाय अगर हम ये सोचें कि इन सभी प्रॉब्लम्स से कैसे डील करना है, तो फिर हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। अब जो दूसरी चीज़ ये बुक हमें सिखाती है वो ये है कि हरा हाचिबू। हरा हाचिबू का मतलब होता है अपने पेट को केवल 80% तक ही भरना। यानी कि जब आपको लगने लगे कि अब आपका पेट भरने वाला है तो फिर खाना बंद कर दें और अब खाने को पचने दें। हालांकि ये बात सिर्फ 80% खाना खाने की नहीं है। भले ही हम इस बात को माने या ना माने, मगर हमारे खाने पीने का प्रभाव हम पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जब कभी हमारे मनपसंद का खाना बना होता है तो हम उसे हद से ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से हम कई बार बीमार भी पड़ जाते हैं और फिर वही बीमारी हमें परेशानियों की तरफ ले जाने लगती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम खाने को एक लिमिट में खाएं, ताकि हम खुद को फिट रखने के साथ साथ खुश भी रखें। अब इसके बाद तीसरी चीज़ ये बुक हमें बताती है वो है मोआई लोगों के बारे में। दोस्तों, अगर हम सभी कभी अपने गांव गए हैं तो हम सभी को ये ज़रूर देखने को मिला होगा कि हमारे दादाजी का नाम ना सिर्फ हमारे गांव के लोगों को बल्कि हमारे पड़ोसी गांव के लोगों को भी पता है।
यानी कि हमारा गांव एक ऐसी जगह है जहां पर हर कोई एक दूसरे को जानता है, भले ही उनके बीच कोई खास रिश्ता हो या नहीं हो। तो ऐसा ही कुछ ओखीनावा में भी होता है। मोआई कई लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और चाहे सुख हो या दुख, हर चीज में एक दूसरे का साथ भी देते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात से हमारा क्या लेना देना? तो इसका जवाब ये है कि हम अपने आसपास के लोगों से जितना प्यार से रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हालांकि कई लोग भरोसे के लायक नहीं होते जिन पर हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि ऐसे लोगों के साथ आप हमेशा रहें। हमारे आसपास जैसे बुरे लोग होते हैं वैसे ही अच्छे लोग भी तो होते हैं। तो क्यों ना हम उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम बिताएं जिन्हें हम पसंद करते हैं और जिनके साथ हमें खुशी मिलती है। जिससे होगा ये कि हम खुद को खुश रखेंगे और अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। साइंस की एक स्टडी हमें ये बताती है कि अगर हम खुद को बहुत ज़्यादा अकेला रखते हैं तो हमारी लाइफ के 15 साल कम हो जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर वक्त लोगों के साथ घिरे रहें। बस जब आपको कुछ समझ नहीं आए और आप बहुत ही परेशान होने लगें, तो ऐसे में खुद के मन की शांति के लिए अकेले बैठने में कोई बुराई नहीं है। अब उसके बाद ये बुक हमें ये सिखाती है कि कीप ऑन लर्निंग। दोस्तों, अगर हम अपने बचपन से लेके आज तक के बारे में सोचें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हमने कई चीज़ें सीखी हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही आसान होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बार बार प्रैक्टिस करने पर ही आती हैं। जैसे कि बाइक चलाना। शुरू में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, तब जाके कहीं हम अच्छे से बाइक चला पाते हैं। लेकिन अगर हम इस पर एक बार फिर से गौर करें तो हम चाहते तो बाइक चलाना छोड़ देते, मगर हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस काम को करने में हमें मज़ा भी आता है। इसीलिए हमारा माइंड हमें ऑटोमेटिकली ये सिग्नल दे देता है कि इस गलती को दोबारा नहीं करना है, और धीरे धीरे हम उस काम में परफेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं या करने के लिए कहते हैं, तो इससे न सिर्फ हमारे माइंड में नई नई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होंगी, बल्कि हम खुद को और भी ज़्यादा एक्टिव बना पाएंगे और खुद को और भी ज़्यादा परफेक्ट बना पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखने पर ध्यान दें, चाहे वो गिटार बजाना हो, चाहे वो लेफ्ट हैंड से लिखना हो, चाहे वो बुक्स पढ़ना हो, या फिर कुछ भी जो आपको पसंद हो, जिससे शायद ये भी हो सकता है कि हमें भी अपनी इकिगाई पता चल जाएगी। अब उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो ये बुक हमें सिखाती है वो ये है कि वर्क इन अ फ्लो। वर्क इन अ फ्लो का मतलब होता है कि अपने काम में ऐसे खो जाना कि आसपास क्या हो रहा है कुछ पता ही ना चले। यानी कि हमें जो भी पसंद है, चाहे वो बुक पढ़ना हो, चाहे वो कोई ड्राइंग बनाना हो, या फिर कुछ भी जो आपको पसंद है, उसमें पूरी तरह से खो जाना ही वर्क फ्लो कहलाता है। चलिए इसे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। अब आप उस काम को करते वक्त बस यही सोचेंगे कि जल्दी से ये काम खत्म हो, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद आप घड़ी की तरफ देखते हैं तो आप पाते हैं कि अरे अभी तो सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं। उसके फिर थोड़ी देर बाद आप दोबारा घड़ी में देखते हैं और पाते हैं कि अरे अभी तो 6 बजने में पूरे 40 मिनट हैं। कब खत्म होगा ये टाइम? लेकिन जब आप कभी अपने क्रश से बात कर रहे होते हैं और उसके बाद अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला।
अब अगर इस चीज़ को हम ध्यान से समझें तो हम पाएंगे कि हमारा दिमाग हमारी क्रश से बात करते वक्त बहुत खुश था, इसीलिए टाइम का पता नहीं चला। तो इकिगाई कहती है कि जब रोज हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें हम पूरी तरह से खो जाते हैं, तो हम खुद को बहुत ही खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। और जिस चीज में हमारी खुशी है वही हमारी इकिगाई भी है, वही हमारी लाइफ का पर्पज भी है। तो ऐसे कौन से काम हैं जिसमें आप पूरी तरह से खो जाते हैं और बहुत ही खुश महसूस करते हैं? उसे पहचानें और खुद को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएं। और फिर ऐसे तरीके भी ढूंढें जिससे कि आप अपने काम को और लोगों तक भी पहुंचा पाएं। तो ये थी हमारी आज की समरी, जिसमें अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई शिकायत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें और खुद को और भी बेहतर बना सकें। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।